today we are discuss about डायमेंशंस एंड यूनिट्स की एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे। जो हमने डायमेंशन यूनिट्स पढ़ा है उसके क्या यूजेस हैं, कहाँ वो अप्लाई होती हैं, किस तरीके से उसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एप्लीकेशन इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। आपको मैंने बताया था Q is the quantity is equals to N into U. N is the numerical value. N is the numerical value जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था। Numerical value and U is the unit. Okay. अब इसमें मैंने ये लिखा है N1U1 equals to N2U2, मतलब हमें एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए इसका नाम है एप्लीकेशन का कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है। सो N2 इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, N1 इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। सो मैंने बताया था कि दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U। अगर आपका N चेंज होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है, तो आपकी यूनिट भी बदल जाती है। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। सो अगर इसको सॉल्व करना है, इस यूनिट से हमें इस यूनिट में जाना है, तो N2 इज इक्वल्स टू मैं लिख सकती हूँ N1U1 अपॉन U2। ओके। देन आपको पता है डायमेंशंस किस में ली जाती हैं, मास, लेंथ एंड टाइम, एंड उसका डायमेंशनल पावर्स जो होती हैं वो A, B एंड C से हमने डिनोट कर दी, क्योंकि वो कुछ भी हो सकती है, 1, 2, -1, -2 कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए मैंने ये आपको लिख के दिखाया कि N2 इज इक्वल्स टू N1 हमारी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है जो, और यूनिट हमारी M1 रेज़ टू पावर A। ऐसे ही ये M2 है, इसकी पावर A है। ओके। U1 L1 से लिखा एंड T1 इनकी पावर B एंड C। ऐसे ही सिमिलरली हमने M2, L2 एंड T2 लिखा। ठीक है। सो इसको हम क्लियर करते हैं विद लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल। इसके थ्रू हम इसे समझते हैं। मैंने बोला 20 मीटर पर सेकेंड, इसको हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर्स में। सो 20 मीटर आपका N1 हो गया। ओके। और ये आपकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड। इसको आपको चेंज करना है U2 किलोमीटर पर आवर्स में, एंड N2 आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो चेंज होगी वो हमें नहीं पता है अभी। सो जैसे कि फॉर्मूला है, पहले उसको इस फॉर्मूले के उसमें लिख लेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, N2 इज इक्वल्स टू ये 20 आपका N1 एंड U1 इज द फर्स्ट यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। U1 डिवाइड बाय U2 क्या है आपकी सेकेंड यूनिट, क्या है आपकी किलोमीटर पर आवर। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है। ये मीटर और किलोमीटर जो हमारी M जो डायमेंशन होती है, सो मीटर और किलोमीटर। ठीक है। सो ये हमारी क्या हो गई, लेंथ हो गई। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया, इसलिए हमने एक साथ ब्रैकेट्स में लिख लिया है। ओके। नाउ अब हमें चेंज करना है, N2 एज इट इज रहा 20, N1 आपकी यूनिट हो गई। अब क्या कह रहा है, आपको मीटर्स को किस में करना है, किलोमीटर्स में। सो एक मैं टेबल बता देती हूँ, बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं कि किलोमीटर से मीटर में जाने में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। सो ये टेबल आपको पता होना चाहिए, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अगर आप ऊपर से नीचे मतलब हायर यूनिट से लोअर यूनिट पर जाएंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है, और लोअर से हायर पे जाते हैं तो आपको डिवाइड करना होता है। लाइक अगर आपको किलोमीटर से मीटर पे आना है, तो कितने स्टेप्स, 1, 2, 3, दैट मीन्स 1 के आगे 3 zeros लगा देंगे। ओके। किलोमीटर से मीटर में गए तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 से। ऐसे ही अगर आपको जाना है मीटर से किलोमीटर ऊपर जाना है, तो वही स्टेप्स 1, 2, 3। सो 1 के आगे 3 0, उससे हम डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से अगर आपको मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, तो कितने से करेंगे हमें, तो हमें ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीटर से सेंटीमीटर आने में क्या किया, 1, 2, 3, तो मतलब 10 raised to power 2 से, या बोल सकते हैं
100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली अगर हमें लोअर यूनिट से हायर पे जाना है तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे। अब जैसे जैसे क्वेश्चन हम करेंगे वैसे वैसे और क्लियर होता जाएगा आपको। सो यहाँ बोला था मीटर से किलोमीटर जाना है। सो इस मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। अब आपको पता है मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000। ओके, सो मीटर को किलोमीटर में चेंज किया तो क्या किया, 1/1000 किलोमीटर्स। वन मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ा, 1/1000 किलोमीटर्स। सो वही मैंने मीटर की जगह क्या लिख दिया, 1/1000 किलोमीटर, नीचे किलोमीटर एज इट इज रहा। अब क्लियर हो गया। अब हम जाते हैं टाइम के लिए, टाइम चेंज करना है। पहले तो ये इनवर्स रेशियो है, इनको हम सीधा सीधा लिख लेते हैं। सेकेंड इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, 1/सेकेंड। इसका मतलब अपॉन में है, कोई भी चीज माइनस में है तो ये लिखा हुआ है सेकेंड इनवर्स, आर इनवर्स। तो सेकेंड इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, 1/s। ऐसे ही आर इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, 1/h। तो क्या होगा, h आपका ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, तो इस फॉर्म में लिख गया ये। अब हमें चेंज करना है क्या, सेकेंड को आवर्स में चेंज करना है। ठीक है, सो सेकेंड को आवर्स में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 3600 से। ठीक है, देन ये आपका आर से आर कैंसिल हो गया ये, और अगर आप इसको और सॉर्ट आउट करेंगे तो ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी एंड ये आ जाएगा आपका 5 एंड दिस वन बिकम्स 18। तो अब इसको सॉल्व करेंगे 20 × 18/5, तो ये आ जाएगा आपका 72। मतलब अगर आप 20 मीटर पर सेकेंड, इसकी n2 कितना आ गया, n2 हमने निकाल लिया, कितना आया 72। सो हम यहाँ पुट करेंगे तो ये आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। मतलब 20 मीटर पर सेकेंड को अगर हम आवर्स में लिखते हैं, किलोमीटर पर आवर में लिखते हैं, तो वो होता है 72 किलोमीटर पर आवर। और इसका शॉर्ट फॉर्म अगर देखें तो आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी, अगर हम मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं तो हम 18/5 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, और अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो क्या हो जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, 5/18 ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड। ये शॉर्ट फॉर्म है। क्या था, 20 था। अब मुझे मीटर पर सेकेंड को किस में कन्वर्ट करना था, किलोमीटर पर आवर में, और जो कि क्या आता है 18/5। तो 20 × 18/5 अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 चौक 20 और 18 चौक 72, 72। ओके, सो ये आपका 72 ये शॉर्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, जो कि एमकेएस सिस्टम में होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है एमकेएस सिस्टम में, एमकेएस। सो एम इज फॉर मीटर्स, जिसको हम किससे लिखते हैं, एल से, के फॉर किलोग्राम मास एंड एस इज फॉर सेकेंड, जो कि टाइम। ये आपका डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन हो गया। एंड इसको हमें कन्वर्ट करना है डाइन। तो डाइन जो होती है वो होती है आपकी सीजीएस, फोर्स की डाइन इज अ सीजीएस यूनिट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डाइन आपकी सीजीएस यूनिट होती है। सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम्स एंड एस फॉर सेकेंड। ओके, बट डायमेंशनली हम वही लिखेंगे, ये एल होगा एंड ग्राम के लिए फिर मास आ जाएगा और एस इज द टाइम। सो डायमेंशनली हम वही चीज लिखते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वही फॉर्मूला लिखेंगे हम, N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। ठीक है, हमें N2 निकालना होगा, कितना होगा, एंड और इसमें दिया हुआ है N1 कितना दिया हुआ, 1 न्यूटन। मतलब N1 कितना है, 1 न्यूटन। सो इसलिए मैं अगर इसको लिखूंगी N1 U1 अपॉन दिस, सो ये आपका 1 दिया हुआ है। ठीक है, U1 कितना दिया हुआ है आपका, M1 अपॉन M2, इस तरीके से लिखते हैं। A ये हमने लिखा था फॉर्मूला, L1 L2 B and this is T1 T2, this is C। ठीक, सो फोर्स पता है आपको, डायमेंशन क्या होती है इसकी, M L T -2, ये आपकी फोर्स की डायमेंशन होती है।
M1 L1, ठीक है, ये आपको पता है। अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो ये आपका N2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, N1 आपका 1 था, देन M आपका क्या है 1 है, यहाँ पर आपको M2 जो चेंज करना है, ये इसकी 1 है, L/N, इसका भी यूनिट 1 1, ये 1 2 एंड T-2 1 एंड 2। सो M के सिस्टम में लिखेंगे हम, क्या था मास, M के सिस्टम में क्या, किलोग्राम को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इसके ऊपर यूनिट दोनों के ऊपर क्या है 1 है। लेंथ मीटर्स को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है, क्योंकि टाइम मैंने बताया था आपको सीजीएस यूनिट में चेंज करना है। टाइम आपका सेकंड में ही रहेगा, ओके। अब हम कन्वर्ट कर देते हैं, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मीटर्स को सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और सेकंड आपका एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमें सेकंड में ही चाहिए, ओके। सो ये कैंसिल, ये पूरा कैंसिल ना आ गया। 10 रेज़ टू पावर, जितनी जीरोस होती है उतनी पावर लग जाती है, 1 2 3 4 5। सो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन, या फिर 1 एम्पियर सिस्टम जो होता है वो 10 रेज़ टू पावर 5 सीजीएस यूनिट के बराबर होता है। 10 रेज़ टू पावर 5 यहाँ पे लिख देती हूँ, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन। So 1 न्यूटन में 10 टू पावर 5 टाइम्स होते हैं, ये हमने कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस एप्लीकेशन पे बेस्ड। क्या है कि कन्वर्ट एन एनर्जी ऑफ 1 जूल इनटू अर्थ। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी की 1 जूल की एब्सोल्यूट यूनिट क्या होती है। एब्सोल्यूट यूनिट में 1 जूल ये इसकी एमकेएस यूनिट है, एमकेएस यूनिट में 1 जूल बोलते हैं, और इनटू अर्थ, अर्थ जो है आपकी एनर्जी की सीजीएस यूनिट है। अर्थ जो है वो आपकी एनर्जी की सीजीएस यूनिट है, वही सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, वही सेम फॉर्मूला। और पहले आपको ये डायमेंशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है वो मैं बार बार नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपने निकाल लिया है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ, mL²T-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, ओके। सो अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, और इसकी डायमेंशन क्या होगी, मतलब A क्या है इसके अंदर 1, पावर जो होती है, B क्या है 2 एंड C क्या है -2। ये क्लियर है। देन वही फॉर्मूला N2 इज इक्वल्स टू होता है हमारा N1 M1/M2 रेज़ टू पावर A, L1/L2 रेज़ टू पावर B, T1/T2 रेज़ टू पावर C। अब हम पुट कर देंगे इसमें N1 कितना दिया हुआ है, कन्वर्ट एन एनर्जी, एन एनर्जी मतलब 1 जूल ऑफ एनर्जी, कन्वर्ट एन एनर्जी ऑफ 1 जूल, ओके। सो N कितना दे दिया हमारा 1 जूल, सो N1 हमारा जूल हो गया 1 जूल। अब मैंने बताया कि जूल इज द एमकेएस यूनिट, सो एमकेएस यूनिट मतलब आपका मास किसमें है, ये किलोग्राम्स में, जिसको आपको अर्ज मतलब सीजीएस यूनिट में चेंज करना है, मतलब ग्राम्स में। रेज़ टू पावर A कितना है आपका 1, L किसमें है मीटर्स में, किसमें चेंज करना है आपको सेंटीमीटर्स में। राइटिंग क्लियर नहीं होगी आपको, बट मैं जो बोल रही हूँ उसे आप सुन लीजिएगा। ये है आपका 2, B कितना है 2, एंड टाइम आपका सेकंड में ही है, और इसका कितना है C -2, सो ये टाइम आपका -2, ओके। देन कन्वर्ट कर दीजिए, किलोग्राम को वही ग्राम में चेंज करना है, सो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई, ये ग्राम
मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 सेंटीमीटर पावर 2 एंड सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर भी सेकेंड है नीचे भी सेकेंड है, -2 सेम पावर है, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया आपका। सो ये आपका बन जाता है N2 इक्वल्स टू होता है आपका 1000 इंटू 100, बट इसके ऊपर पावर कितनी है 2, 100 के ऊपर पावर है आपकी 2, मतलब 2 टाइम्स 100। सो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 10 raised to power 7। So 1 joule is equals to 1 joule is equals to, अगर अर्ज में अगर हम उसे लिखेंगे तो लिखेंगे 10 raised to power 7 अर्ज। So ये आपका आ गया 1 joule is equals to 10 raised to power 7 अर्ज। Now second application is checking correctness of physical formula, बट इसको करने के लिए पहले हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझना होगा, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स हम कराने वाले हैं उसमें इसका यूज होने वाला है। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ फिजिकल फॉर्मूला आर सेम, मतलब जो भी डायमेंशन एक इक्वेशन के अंदर जो भी डायमेंशंस हम यूज करेंगे वो सेम होनी चाहिए। अगर हम प्रेशर है तो प्रेशर ही होगा उसके इक्वल्स टू में, अगर वेलोसिटी है तो उसके वेलोसिटी ही होगी उसके इक्वल्स टू में। सेकंड कहता है ओनली सिमिलर डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, मतलब डिस्टेंस में से डिस्टेंस ही ऐड हो सकता है, अगर प्रेशर है तो प्रेशर ही सब्ट्रैक्ट होगा, या वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी। तो सेम डायमेंशंस ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। ओके, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन की इक्वेशन ऑफ मोशन लिए हमने, v equals to u plus at, you know that, so u is the velocity, v is also the velocity, but this is acceleration and time। बट ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। सो इसका मतलब ये भी वेलोसिटी ही होना चाहिए, और इसको प्रूव करने के लिए कि ये प्रिंसिपल करेक्ट है कि नहीं है हम देखते हैं। डायमेंशन u की क्या होती है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी lt-1 होती है, ये आपको पता है। एंड at, a is for acceleration, and acceleration क्या होता है lt-2, and t is the time। ओके, तो देखो आप -2 में से 1 करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा t की पावर -1। सो at क्या आ गया lt-1 बन गया वेलोसिटी। सो डायमेंशनली दिस इज आल्सो सेम एज वेलोसिटी। सो एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो बट सिमिलर क्वांटिटीज ही होंगी वो। दैट मींस हम कह सकते हैं कि v इज इक्वल्स टू u इज इक्वल्स टू at, मतलब अगर इसको यूनिट 1 लिया जाए, ये भी lt-1 है, ये भी lt-1 है और ये भी lt-1 है, दैट मींस हम कह सकते हैं v इज इक्वल्स टू u इज इक्वल्स टू at। सो दिस शोज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सो ये हम क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें यूज करेंगे। बेस्ड चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन t इज इक्वल्स टू 2 pi अंडर रूट ऑफ l अपॉन g। ये आपको रिलेशन चेक करना है कि t जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड वो डायमेंशनली इक्वल है राइट हैंड साइड के l/g। ओके, और l आपका लेंथ है, इसमें बता रखा है l इज द लेंथ, t इज फॉर टाइम पीरियड, और ये सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है, एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो लेट्स स्टार्ट। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ सो t का डायमेंशन क्या हो जाएगा कैपिटल T, पावर 1 होगी इसकी। एंड अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में 2 pi इज अ कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का डायमेंशनली इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, कांस्टेंट्स को डिफाइन नहीं किया जाता है इसमें, ये लिमिटेशंस में मैं आपको बता दूंगी बाद में। ओके, सो राइट हैंड साइड में हम लेंगे l/g, आप इसको हम लिख लेते हैं। l क्या है आपका लेंथ, ठीक है, लेंथ बताया है l आपका, और g क्या है आपका ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि lt-2 होता है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगी एंड t को ऊपर लिखेंगे तो ये आप लिख सकते हैं दिस वे। और ये आपको पता होगा कि रूट जो होता है, रूट को अगर हटाते हैं तो क्या बनता है 1/2।
सो इसको अगर सॉल्व करें, अगर रूट को हटा दें हम तो 1/2 एंड इसकी पावर 2 है, सो ये कैंसिल हो गया और ये बना आपका t। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या था आपका t एंड राइट हैंड साइड क्या आया t। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू t। सो दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और इस पे बेस्ड। चेक द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन v square minus u square is equals to 2as where the symbols has their usual meaning। मतलब आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन है ये एंड v is the velocity and u is the velocity, ठीक है। दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज डिस्टेंस। तो हम ले लेते हैं, डायरेक्टली ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड अगर लेते हैं तो ये डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका LT-1 एंड इसकी पावर आपकी 2 है। ये भी आपकी वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, बट डायमेंशनली वो सेम रहती है। ओके और अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो हमने पढ़ा था वो कहता है कि सेम टर्म्स आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, मतलब दिस डायमेंशन इज इक्वल्स टू दिस। तो इसमें माइनस प्लस ये कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सो अब आपको लग रहा होगा कि ये इसमें से इसको माइनस किया तो ये 0 हो जाना चाहिए, कैंसिल हो जाना चाहिए, बट जो हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अभी पढ़ा था वो ये कहता है कि सेम टर्म्स आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड एंड ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट मीन्स दीज टर्म्स आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब ये माइनस जो है ये कोई भी इसमें रोल प्ले नहीं करता है। इसलिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि LT-1 दिस इक्वल्स टू दिस, ये दोनों चीजें आपस में इक्वल है क्योंकि दिस इज वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी। तो वो सिर्फ ये कहता है कि सेम टर्म्स ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, जीरो कैंसिल आउट नहीं होंगे। ओके सो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया ये एंड राइट हैंड साइड में है हमारा 2as। सो 2 इज डायमेंशनल लेस क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसलिए हम as को सॉल्व करते हैं। a इज द एक्सेलरेशन, सो वो होती है हमारी LT-2, ओके एंड s इज द डिस्टेंस और डिस्टेंस आपका मीटर्स में होता है जिसकी डायमेंशन l होती है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका L² T-2। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, अगर आप इस स्क्वायर को ओपन करके लिखेंगे तो ये भी, अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या बना L² T-2। सो द फॉर्मूला इज करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। ओके ये जो स्क्वायर आया L की पावर 2 मल्टीप्लाई L को अगर इस ब्रैकेट को ओपन करके लिखेंगे तो L की पावर 2 और T की पावर -1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, इस तरीके से ये टर्म आ गया। नाउ द थर्ड एप्लीकेशन इज डिराइव अ न्यू फॉर्मूला। हमें एक जनरल टर्म्स दे दिए और उससे हमें फॉर्मूला डिराइव करना है, वो हम कैसे करते हैं। सो हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन दिया गया है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड दिया गया है आपको ऑफ अ सिंपल पेंडुलम व्हिच मे बी डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करता है, मतलब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो, डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ बॉब एंड लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके एंड इसकी अभी हमें पता नहीं है कि इसकी डायमेंशन क्या है, सो इसलिए हम A, B एंड C लिख देते हैं इनके ऊपर। ओके सो लेट्स स्टार्ट। T इज अ टाइम पीरियड, मतलब m की पावर 0 होगी डायमेंशन अगर देखा जाए, L0 मतलब किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। एंड T की पावर इसमें 1 है क्योंकि टाइम पीरियड है इसमें, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। m इज द मास जिसकी पावर a ले ली है हमने, L इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम, सो ये आपका B हो गया। एंड G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो आपको पता है क्या होती है LT-2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है LT-2। ओके तो अब इसे पहले हम क्या करते हैं, L वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। L की पावर B है,
इसमें L की पावर C है, तो अगर इनको कंबाइन करके लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, पावर्स ऐड अप हो जाती हैं, L की पावर ऊपर है तो ये दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए, ये एडिशन का साइन है। क्या है -2, तो मैं उसको लिख सकती हूँ -2 और C। ओके, अब हम कंपेयर कर देंगे जैसा आप मैथ्स में करते थे कि सेम यूनिट्स जो होती है उनका जो ऊपर पावर होती है वो कंपेयर हो जाती है, इक्वल्स टू में हम कंपेयर करते हैं। सो m की पावर क्या है a और यहाँ क्या है 0, मतलब a इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 0, ये सीधा मैथ्स है। ऐसे ही l की पावर क्या है b प्लस c और इधर आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है पावर 0, सो b प्लस c भी किसके इक्वल हो गया आपका 0 के इक्वल हो गया। ऐसे ही t की पावर क्या है -2c जो कि किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से हमें ये कांस्टेंट जो टर्म्स हैं डायमेंशंस मिल जाएंगी हमें। तो पहले c को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका c इज इक्वल्स टू -½ 2 नीचे चला जाएगा, -½ हो गया, एंड इसमें पुट कर देंगे वैल्यू क्योंकि b की डायमेंशन हमें निकालनी है। सो c कितना है हमारा -½ 0, तो b कितना आ गया आपका, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो a 0 हो गया, b ½ हो गया एंड c -½ हो गया। अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सो t आपका अगर हम इक्वल्स टू लगाते हैं तो कांस्टेंट लिख देते हैं, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं दैट मींस समथिंग कांस्टेंट। ओके, सो m की पावर क्या है इसमें 0, l की पावर है आपकी ½ एंड g की पावर क्या है आपकी -½ ठीक है। अब इसको हम फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, k कांस्टेंट है क्योंकि ये इसकी लिमिटेशन है। डेरिवेशन जब हम किसी भी फॉर्मूले को डिराइव करते हैं तो कांस्टेंट टर्म्स हमें नहीं पता चलती हैं, बट आपको पता है कि ये पेंडुलम सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है, तो आपको पता है कि कांस्टेंट इसमें क्या होगा 2π होगा। तो आपकी मर्जी है, आप k भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है, आपको नहीं पता है तो नहीं। पेंडुलम का फॉर्मूला वैसे आपको पता है कि t = 2π√L/g होता है। सो L/g तो हम निकाल लेंगे, बट जो कांस्टेंट्स होते हैं वो डेरिवेशन जब हम करते हैं फॉर्मूले को डिराइव करते हैं उसमें कांस्टेंट्स हमें नहीं बताया जाता है। ये एक इसकी लिमिटेशन है या इसकी डिसएडवांटेज बोल सकते हैं हम कि हमें इसमें कांस्टेंट्स के बारे में नहीं पता चलता है। तो आप k ही लिख सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता, अगर पता है तो आप कांस्टेंट की वैल्यू डाल सकते हैं 2π, वो आपकी मर्जी है। अब हम देखते हैं m की पावर 0 दैट मींस 1, किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, तो लेने की जरूरत नहीं है। l की पावर ½ और आपको पता है कि हाफ क्या होता है अंडर रूट, किसी भी चीज की पावर ½ होती है तो हम उसको रूट में लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है ये। सो l को मैं लिख सकती हूँ ऐसे ½ की जगह, और g की वैल्यू क्या है -½ माइनस है तो मतलब नीचे आ जाएगा g, और नीचे आएगा तो नीचे भी ½ है, दैट मींस इसको भी मैं रूट लिख सकती हूँ। ओके, सो फाइनल फॉर्मूला हमारा बन गया t = 2π√L/g, और आप दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला डिराइव किया। और ये जो रूट है ये आप एक साथ पूरा बना के लिख सकते हैं L/g, तो दोनों के ऊपर ही रूट है तो पूरा होल रूट लगा सकते हैं। इसी एप्लीकेशन पे बेस्ड कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन म्यू इज द फ्रीक्वेंसी बोलता है ऑफ अ स्ट्रिंग में डिपेंड अपॉन लेंथ L पर डिपेंड कर रही है ऑफ द स्ट्रिंग, टेंशन पर T इन द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ M ऑफ द स्ट्रिंग। सो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता रहा है, K हमारा कांस्टेंट हो गया। ओके, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा रहे हो तो आपका कांस्टेंट लगाओ चाहे मत लगाओ, ठीक है। देन उसके बाद किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये लेंथ के, फिर टेंशन T एंड मास M। ओके, अब हम लिखते हैं L कैपिटल L डायमेंशन हो जाएगा इसका, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है आपकी m0 L0 और T-1, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसके बराबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/टाइम के पर सेकेंड। ओके, सो ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे तो k कांस्टेंट लिख दीजिए
L, इसकी पावर आप A लिख देंगे, L हो गया ये आपका। T इज द टेंशन। सो स्ट्रिंग में जो टेंशन होती है वो फोर्स ही होता है, बट स्ट्रिंग्स के अंदर हम फोर्स को क्या बोलते हैं? टेंशन बोलते हैं। सो यहाँ पर टेंशन पे हम फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, mLT - 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स एंड इसका डायमेंशन पावर B हो गया। एंड M ये कह रहा है नॉट सिंपल मास, ये कहता है मास पर यूनिट लेंथ। M बता रहे हैं मास पर यूनिट लेंथ। सो मास पर यूनिट लेंथ क्या हो गया? मतलब जो ये इक्वल है वो किसके बराबर है? आपका मास अपॉन लेंथ के इक्वल है। तो इसकी डायमेंशन क्या बनेगी? M L लेंथ है -1। क्लियर हुआ? दिस इज -1, ml -1। ओके, इसकी पावर C। अब हम वही कंबाइन कर देते हैं इनको, LL एक साथ लिख लेते हैं। सो A, इसमें भी L आ रहा है, सो ये प्लस B, यहां भी L आ रहा है, तो ये है -1, सो ये हो गया आपका -C। ओके, M क्या है? B और प्लस C। M इधर भी आ रहा है, इसमें यहां पर भी आ रहा है। देन आपका T आपका इसमें नहीं है, यहाँ आपका -2B एंड इसमें T नहीं है। ओके, देन इनको इक्वेट करते हैं पावर्स को। सो L के लिए इक्वेट करेंगे तो क्या होगा? A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू किसके हैं? 0 के इक्वल है। ऐसे ही M की जो पावर है B प्लस C किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। एंड T के अंदर -2B किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है। अब हम सॉल्व कर लेंगे जनरल मैथ्स, तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। सो B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो गया माइनस एंड ये 2 नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। ये जनरल मैथ्स है। अब B की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। सो B प्लस C इज इक्वल्स टू 0 एंड B क्या है आपका? हाफ प्लस C इज इक्वल्स टू 0, तो C हो जाएगा आपका इधर जाके माइनस का। सो B की वैल्यू आ गई, C की आ गई। अब हमें चाहिए A की वैल्यू। सो A की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालेंगे। A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 0। A हमें निकालना है, B कितना है हमारा? 1/2। C कितना है? -1/2। सो ये कैंसिल हो गया। सो A कितना आ गया आपका? -1। ओके, अब इन वैल्यूज को हम फॉर्मूले पे अप्लाई कर देंगे। A B C की जगह पुट कर देंगे और हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा। फ्रीक्वेंसी हमारा A B C टर्म्स था। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे सिंपली। सो म्यू इज इक्वल्स टू K L की पावर क्या थी हमारी? A कितना निकला है हमारा? -1। ओके, T कितना निकला है हमारा? B की वैल्यू आई है हाफ, दिस इज 1/2 एंड M कितना निकला है? C हमारा निकला है -1/2। सो इससे फॉर्मूला बना देते हैं। सो म्यू इज इक्वल्स टू K। अब जैसे इस फॉर्मूले में मुझे नहीं पता कि कांस्टेंट क्या होगा, किस चीज का फॉर्मूला है, सो इसलिए मैं K लिख दे रही हूँ। ओके, L की पावर -1 मैं लिख सकती हूँ 1/L। T की पावर हाफ है, सो इसको मैं रूट लिख सकती हूँ। और M की पावर -1/2 है, सो इसको मैं नीचे लिख सकती हूँ, नीचे रूट लगा के। तो मैं इसको अगर लिखना, तो ये बना हमारा 1/L और ये पूरा रूट एक साथ लिख सकते हैं T/N। सो ये आपका फ्रीक्वेंसी का जो हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी किया था इसमें डायरेक्टली अप्लाई होगा वो। तो ये कहता है कि इन वन डबल इक्वेशन दी हुई है आपको दिस वन, और कहता है कि इसमें हमें A और B की डायमेंशंस निकालनी है कि इसमें इसकी डायमेंशंस क्या होंगी। ओके, और वेयर P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम एंड T इज द टेम्परेचर है, और R आपका गैस कांस्टेंट है जिसको हम रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, केमिस्ट्री में आता है जो। सो ये IITs में इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता था कि सेम चीज इज एडेड टू विद सेम, लाइक प्रेशर इज एडेड with pressure, that means
कि ये प्रेशर है तो ये भी प्रेशर ही होगा, चाहे ये a बाय v स्क्वायर है, बट अगर डायमेंशनली इसको हम निकालेंगे तो ये भी प्रेशर ही होगा। सो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैं लिख सकती हूँ, अगर ये वाले टर्म्स इक्वल हैं, प्रेशर कैन बी एडेड टू प्रेशर, सो P इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा a बाय v। तो प्रेशर क्या होता है आपका ml-1 T -2, ये प्रेशर होता है जो कि आप डायमेंशनली निकाल सकते हैं, मैंने आपको सिखा दिया है कैसे निकालते हैं। और यहाँ प्लस का साइन था, अब मैं यहाँ इक्वल्स टू लिख दिया, वो मैंने बताया कि सेम चीज इज एडेड विद सेम, मतलब प्रेशर इज एडेड विद प्रेशर, और तो इस वजह से हम ये प्लस का साइन नहीं मानते हैं, हम उसको इक्वल मानते हैं, क्योंकि सेम चीज ही ऐड हो रही है सब्ट्रैक्ट हो रही है तो वो इक्वल हो जाते हैं। सो प्रेशर की डायमेंशन हो गई है इक्वल्स टू A अपॉन V इज द वॉल्यूम। सो वॉल्यूम क्या होता है हमारा L क्यूब होता है, एंड L क्यूब इसकी पावर है आपकी 2। सो अब मैं A की डायमेंशन निकालने के लिए क्या करूंगी, A को मैं इधर रख दूंगी, ये हो गया मेरा ml-1 T -2, ये ऊपर जाएगा L, और 3 × 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका m, L क्या हो जाएगा 6 में से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, एंड T -2, ये आ गई आपकी A की डायमेंशन। सिमिलरली वी डू फॉर दैट B। सो A की डायमेंशन हमने निकाली, अब हम B के लिए निकालते हैं। सो वही ये वॉल्यूम है, V इज वॉल्यूम, बट होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि सेम चीज, मतलब वॉल्यूम इज सब्ट्रैक्टेड टू वॉल्यूम, मतलब ये दोनों क्या है, ये क्या है इक्वल है, माइनस का साइन कोई भी इसमें रोल प्ले नहीं करेगा। होमोजेनिटी कहता है ये दोनों इक्वल है, क्योंकि वॉल्यूम ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है वॉल्यूम में से, तो दैट मींस ये भी वॉल्यूम, तो ये दोनों क्या हुए इक्वल है। एंड वॉल्यूम क्या होता है डायमेंशन, डायमेंशनली ऐसा होता है, वॉल्यूम क्या है हमारा L क्यूब, सो B की डायमेंशन क्या आ गई L क्यूब। सो हमें A और B की डायमेंशन पूछी थी, A की डायमेंशन ये हो गई एंड B की डायमेंशन ये हो गई। ओके, हम राइट द डायमेंशन ऑफ A एंड B, इसमें भी हमें A एंड B की डायमेंशंस, A एंड B की डायमेंशंस हमें फाइंड करनी है इसके अंदर। सो P इज द पावर, X इज द डिस्टेंस एंड T इज द टाइम। सो पहले हम B की डायमेंशन निकाल लेते हैं। सो वही कि B -x² बोल रहा है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कह रहा है कि x अगर डिस्टेंस है तो B भी हमारा डिस्टेंस ही होगा, दैट मींस दीज टू आर इक्वल, माइनस कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है इसमें, दीज आर इक्वल, दैट मींस डिस्टेंस आपका किसमें होता है, हम लिख सकते हैं कि B इक्वल्स टू x² एंड डिस्टेंस डायमेंशनली आप क्या लिखते हैं, लेंथ मीटर्स में लिखते हैं L²। तो B की डायमेंशन आ गई आपकी L²। एंड अब हमें पूछा है पावर, पावर के लिए हमें A निकालना है, अब तो P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब आपने यहाँ लिखा B -x² जो है वो हमने पूरा निकाल दिया, डिस्टेंस होता है, क्योंकि माइनस तो कुछ रोल प्ले नहीं करता, तो मैं इस पूरे को लिख सकती हूँ L², क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है, ठीक है, अपॉन T। ओके, सो पावर क्या होता है ml² T -3। ओके, ये पावर होती है, डायमेंशन होती है इसकी, डायमेंशन L², A हमें निकालना है, T इज द टाइम। सो बस सॉल्व कर लेंगे हम इसको। सो यहाँ बता देते हैं A इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ml² T -3, ये T ऊपर चला जाएगा, ये T आपका ऊपर चला गया, एंड दिस L नीचे आ गया, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। ओके, आप सेम चीजें एक साथ लिख देंगे, m की पावर 1 ही है, L कितना हो जाएगा, L यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, दैट मीन्स ये कैंसिल हो जाएगा, L² से L² कैंसिल हो गया। सो एंड T, या आप ये लिख सकते हैं T, ये L ऊपर गया -2 और 2 में से 2 गया 0, और 0 का मतलब 1 होता है, एंड T की पावर -3 और +1, सो -3 + 1 क्या बन गया m, L की पावर 0 एंड T की पावर -2, ये आ गया आपका A का डायमेंशन।
m-1 t-2।